अस्सलामुअलैकुम जनाब। वैसे तो बहरिया टाउन बहुत बड़ा है और उतने ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हैं। ढेरों घर बन चुके हैं, 2 लाख के करीब आबादी आ चुकी है, दुकानें, शोरूम, शॉपिंग प्लाजा, सब कुछ धड़ाधड़ बन रहा है। लेकिन इस सब में कैसे चॉइस हो कि अच्छा क्या है, बेहतर क्या है, सिक्योर एंड सेफ क्या है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और रेजिडेंस के एतबार से, तो उसमें बहुत कम चॉइसेस आपको नज़र आती हैं कि जो चीज़ें बेहतर हों, सिक्योर हों, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हों। तो उनमें से एक आज चीज़ आपको बताने जा रहे हैं जिसकी लोकेशन भी बड़ी प्राइम है, जगह बहुत अच्छी है और सबसे बेहतरीन कि ये प्रोजेक्ट भी बहुत छोटा है और सेफ़ और सिक्योर भी बहुत है। आज हम लेकर आए हैं कासा रेजिडेंसी के बाहर। ये मैं आपको थोड़ी सी इसकी पहले लोकेशन बताता हूँ, फिर इसमें क्या ख़ास है वो बताते हैं। ये है जी अशर फाउंटेन। इस वक्त बंद है रात के वक्त, जिसे घोड़ों वाला भी ये चौक कहा जाता है। यहाँ अशर फाउंटेन है। ये हम अगर मिडवे से आते हैं टुवर्ड्स जाने के लिए 10, 11 बहरिया हाइट्स, तो अशर फाउंटेन से हम यहाँ टर्न करते हैं। जैसे ही टर्न करेंगे आपको लेफ़्ट साइड पे कासा रेजिडेंस से बनता हुआ नज़र आएगा। इस वक्त ग्राउंड 1, 2, 3 और 4 जो स्टोरीज़ है वो बन चुकी है, बाकी 4 रह गई हैं। ग्राउंड +8 का ये प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। अब प्रीसेंट 8 है, बहुत तेज़ी के साथ घर बन रहे हैं 250 यार्ड, और इसके बैक साइड पे प्रीसेंट 6 है जहाँ पर धड़ाधड़ लोग भी आ रहे हैं और घर भी बन रहे हैं। तो लोकेशन आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया है, जगह के बारे में आपको बता दिया। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी जो इसके फीचर्स हैं उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर दिखाऊँ। ये शोरूम्स नीचे यानी कि शॉप्स, और ऊपर जो बताया जा रहा है वही डिलीवर किया जाएगा, क्योंकि बड़े बिल्डर्स हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उनके हैं। और ये प्रोजेक्ट में क्या क्या ख़ास चीज़ें हैं ये हम अली रज़ा से जानेंगे कि इसमें ऐसा क्या है जिसको हम सिक्योर, सेफ़ और एक कहा जाए कि बड़ा एडवांस किस्म का प्रोजेक्ट वो बन रहा है। अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अली, कासा रेजिडेंसी क्या ऐसा ख़ास है जो इसको सिक्योर भी, सेफ़ भी इन्वेस्टमेंट कहा जा रहा है और बड़ा प्रीमियम लिविंग भी है, क्या है ऐसा? मुयस्सिर भाई शुक्रिया आपका। देखें, सबसे ज़्यादा इस माहौल में सबसे सिक्योरिटी वाली एक चीज़ कस्टमर्स के लिए ख़ास है कि एक चीज़ है जो 60% बन चुकी है। सबसे ज़्यादा जो एक सिक्योर करता है कस्टमर को ये है, क्योंकि माजी में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो डिले भी हुए हैं, जिससे कुछ कस्टमर्स की नाराज़ी भी यकीनन वो आती है, मार्केट में पता चलता है। तो इसका बेसमेंट यानी 1 फ्लोर, ग्राउंड 2 फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 6 फ्लोर यानी 6 छतें डल चुकी हैं। 60% ये प्रोजेक्ट बन चुका है। तो वो जो एक खौफ है कि यानी बिल्डर को लेकर कि यार ये स्टार्ट कब होगा, तो वो अहम चीज़ है या वो एक अहम मरहला है जो गुजर चुका है। 4 फ्लोर इसके बन चुके हैं, बाकी 4 रह गए हैं, यानी 60% प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है, 40% बाकी है। ये यानी बाकी ख़ास चीज़ों में ये सबसे ज़्यादा ख़ास चीज़ कस्टमर की निगाह से है। अच्छा, अब यहाँ पर तमाम के तमाम 2 बेड है, ना कोई 3 बेड है, ना कोई 1 बेड है। बिल्कुल ऐसे। तो 2 बेड में वैरायटी। आप मुझे इसका प्लान बताइए कि क्या इसका कंस्ट्रक्शन प्लान क्या बना हुआ है? अच्छा मुदस्सिर भाई, 8 फ्लोर हैं रेजिडेंशियल। नीचे ग्राउंड पर यानी दुकानें और बेसमेंट उसके साथ अटैच है। आप मेज़नाइन भी बना सकते हैं क्योंकि 18 फीट की हाइट रखी गई है और इतनी ही रिक्वायर्ड है और इतनी ही की परमिशन है। ठीक है, अच्छा जी। 1 फ्लोर पर 3 अपार्टमेंट है, कुल 24 अपार्टमेंट है। कासा रेजिडेंसी। आपको हमारे पीछे डांसिंग फाउंटेन नज़र आ रही है। ये दोबारा बताने का मकसद ये है कि मेन गेट और जो अशर फाउंटेन में और मिडवे कमर्शियल में तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर हम इस वक्त खड़े हैं। हमारे सामने प्रीसेंट 8 के विलाज हैं। अच्छा, अब विलाज हैं, मैं अपार्टमेंट की तरफ आता हूँ। जो विलाज है ना, ये हो गए हैं बहुत महंगे। कम से कम 3.5 पौने 4 करोड़ का रेट है प्रीसेंट 8 में। सारे लोग तो ये नहीं खरीद सकते, फिर ये कैश सिस्टम है। अब लोग चाहते हैं कि रेजिडेंशियल आबाद जगह पर भी अगर अपार्टमेंट आए तो वो खरीदने पर आमादा हो जाते हैं। पीछे प्रीसेंट 6 है, रेजिडेंशियल है प्योरली। सामने प्रीसेंट 8 है, प्योरली रेजिडेंशियल है। उस एतबार से यहाँ पर अपार्टमेंट की मांग और फिर 2 बेडरूम का बनाना, ताकि अब देखो 1 बेडरूम ज़्यादा बैचलर साइड जाता है, 1 बेडरूम से ऊपर फैमिली की तरफ जाता है 2 और 3 बेड।
इस एक फ्लोर पर 3 2 बेडरूम हैं। तीनों अपार्टमेंट जो 2 बेडरूम के हैं वो अशर फाउंटेन को फेस भी करेंगे सही। और मौजूद भी हैं, यानी आप फिजिकली आकर अपना अपार्टमेंट देखना चाहें, उसकी फेसिंग देखना चाहें तो वो आप देख सकते हैं। 3 टाइप्स है और एज इट इज़ पहले से 8वें फ्लोर तक इसी प्लानिंग के तहत अपार्टमेंट को ऊपर तक बनाया जा रहा है। अच्छा, अब ये प्रोजेक्ट में ग्राउंड से 8 तक का है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेमेंट प्लान इसमें क्या रखा गया, क्योंकि यहाँ भी लिखा हुआ है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान जो है जी, वो फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान तो बहरहाल उसे आ गया, लेकिन पेमेंट प्लान है क्या, कीमत कितनी है, साइज़ भी मुख्तलिफ है इसमें तीनों मेरे ख्याल में। वैसे भाई 873, 986 और 1045 ये तीनों स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट हैं। तीनों अच्छा। 2 बेडरूम हैं। जो सबसे छोटा है वो यानी जिस साइड से मैं खड़ा हूँ वो राइट साइड पर है, उससे बड़ा वाला लेफ्ट साइड पर है और जो सबसे बड़ा वाला है वो दरमियान में है। सही। ठीक है। अच्छा, इसका जो पेमेंट प्लान है वो आपको भी पेमेंट करनी है 20%, 20 से 30% और बाकी पेमेंट के लिए आपको 18 से 2 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान भी ऑफर करेंगे हम। कि तो कीमत कितनी है, कीमत भी बताएं। जो 873 वाला है वो 87 का है। अच्छा, जो 87 लाख का, जो 986 वाला है वो 98 का है और जो 1045 वाला है वो 1,04,00,000 का है। लेकिन रमज़ान मुबारक है, पहला अशरा है कमोपेश अभी, तो पहले अशरा या रमज़ान से टिल ईद 3rd डे तक हम आपको 10 लाख, 12 लाख और 13 लाख का डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, तीनों अपार्टमेंट्स पर, यानी कम से कम डिस्काउंट आपको 10 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि अब 87 वाला 77 पर आ गया, 98 वाला 88 पर आ गया और 1 करोड़ वाला 90 पर आ गया। कॉर्डर अपार्टमेंट्स भी इसमें अवेलेबल हैं और ऐसे अपार्टमेंट भी अवेलेबल हैं वैसे भाई जो एक साइड से प्रीसेंट 8 को फेस करें और बैक साइड से प्रीसेंट 6 को फेस करें। दोनों ही रेजिडेंशियल हैं, यानी ना कोई पीछे हाई राइज बनेगा ना कोई सामने हाई राइज बनेगा, तो जो व्यू है वो ब्लॉक नहीं होगा इस एतबार से। अच्छा, 20 से 25% आप डाउन पेमेंट की बात कर रहे हैं, ये कितनी अप्रॉक्सीमेटली तीनों में बन रही है? अगर हम वैसे भाई जो 88 वाला यानी 78 का मिलेगा उसकी तकरीबन 15-16 लाख, एक की 18 लाख और एक की 20 लाख है। लेकिन जैसे अभी भी आपने अपनी वीडियो में भी कहा शुरू में कि फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है, तो फ्लेक्सिबिलिटी यकीनन आपके साथ भी रखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम बहुत 100% बस जो कह रहे हैं ऐसा ही करना है डाउन पेमेंट या इंस्टॉलमेंट के एतबार से, तो फ्लेक्सिबिलिटी है तीनों ही अपार्टमेंट के पेमेंट तो प्लान ये जो 3 है इस पे 266 गज मेरे ख्याल में लगभग इसकी जगह है, तो ये क्या बहुत छोटे छोटे कमरे हैं? बिल्कुल क्या है वैसे भाई बहुत ज़्यादा छोटे नहीं है। आप ये समझ लें कि जो सबसे छोटा कमरा है वो 11 बाय 11 का है, फिर 11 बाय 12, 13 बाय 12, 13 बाय 11 इस तरतीब से है। मैं बोलूँ कि जी बहुत शानदार, बहुत खुले खुले कमरे हैं, तो ऐसी भी बात नहीं है। हाँ, और बहुत छोटे भी नहीं है, बहुत छोटे भी नहीं है, दरमियाने हैं, जिस तरह बैरिया अपार्टमेंट्स या बिल्कुल सामने हमारे बैरिया हाइट्स हैं उसके। एक बात का इजाफा कर दूँ, अगर आप 4 बेडरूम लेना चाहेंगे तो आपको 2 अपार्टमेंट को अटैच करके 4 बेडरूम भी दिया जा सकता है। तो ये तो फिर वो फ्लेक्सिबिलिटी होगी। लेकिन दूसरा ये है कि यहाँ पर आप बता रहे थे कि 12-13 अभी अपार्टमेंट बाकी हैं जी, टोटल तो 28 शायद बनते हैं तकरीबन 60%। तो अवेलेबिलिटी में भी ये तो नहीं है कि बचा खुचा काम है? नहीं, उसमें बचा कुचा क्या है, आपको यानी देख लें कि हर एक फ्लोर पर कोई 1-2 यूनिट अवेलेबल हैं, कुछ फ्लोर पर नहीं भी हैं। तो अगर आप मिसाल चौथा चाह रहे हैं, हमने आपको 5वां ऑफ़र कर देंगे या 3वां ऑफ़र कर देंगे, तो तीसरे और 5वें से भी वही व्यू आएगा जो चौथे से आएगा। 2 लिफ्ट्स मौजूद हैं मुदस्सिर भाई। हालांकि अमूमन ये मैं बहुत वाज़े बात कर रहा हूँ, एक प्लॉट वाले प्रोजेक्ट पर लोग एक लिफ्ट रखते हैं, इसमें 2 लिफ्टें हैं और जो इसका एग्जैक्टली प्लान है वो नाज़रीन आपकी स्क्रीन पर चलता भी आप देख रहे हैं। शुक्रिया अली। हमने कोशिश की है कि कासा रेजिडेंसी के हवाले से आपको बताएं, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो नंबर आ रहा है नीचे, अली रज़ा का, दानियाल नकवी का और मेरा ईमेल एड्रेस, आप इस पर भी रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।